नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध धर्म के बारे में, जो कि टॉप 40 एमसीक्यूज होंगे। हर एग्ज़ाम में इसी पर सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के माँ का नाम था माया देवी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इनके जो प्रथम गुरु थे इनका नाम था अलार कलाम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को कितनी वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स, कितनी वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि हुई थी? तो फ्रेंड्स, कब हुई थी ये? वैशाखी पूर्णिमा के रात्रि में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ है कुशीनगर में। कहाँ हुआ है? कुशीनगर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो भगवान बुद्ध है इनको लाइट ऑफ एशिया नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के पिता का नाम है? तो फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगवान गौतम बुद्ध ने कौन सी आयु में गृह त्याग करके सत्य की मार्ग पर निकल पड़े? तो फ्रेंड्स, इन्होंने कब गृह त्याग किया था? 29 वर्ष में, 29 ईयर्स में। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इनकी जो पत्नी है उनका नाम था यशोधरा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भगवान बुद्ध के पुत्र का है? तो कौन सा नाम है? राहुल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के उपदेश देने वाली घटना को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भगवान गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो फ्रेंड्स, ये किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में उपदेश देते थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण रत्न कौन से थे? तो इनके जो 3 महत्वपूर्ण रत्न थे वो थे बुद्ध, धर्म और संघ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्ध, धर्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो ये कितने भागों में बटे थे? 2। कौन से भाग थे वो? भिक्षुक, नंबर 1 भिक्षुक, नंबर 2 उपासक। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, भिक्षुक और उपासक।
क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजात शत्रु, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। कालाशोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी, सम्राट अशोक के। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या है इनके निर्माण का प्रतीक चिन्ह? पद चिन्ह। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। 483 ईस्वी सन पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली में। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। और कहाँ हुई थी? कुंडन वन में हुई थी। कुंडन वन में हुई थी। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनके सौतेली माँ का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति। और ये गौतमी प्रजापति बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो इनके सारथी का नाम था चन्ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध धर्म का जागतिक प्रचार किसने किया था? तो किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो इनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक जुलूस की शुरुआत किस धर्म से हुई थी? धार्मिक जुलूस की शुरुआत बुद्ध धर्म से हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में जातक ग्रंथ का चित्रण है, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है? सूत्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
तो अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध संघ अनुशासन के नियम किस ग्रंथ में है? तो ये किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बुद्ध धर्म से जुड़े थे, और यही क्वेश्चंस एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।